मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर 6 या 7 है। छोटा सा चैप्टर है, 15 मिनट की वीडियो में हो जाएगा और पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और नहीं तो अपने जो सपोर्ट मटेरियल आपको मिला है उसमें से इसके नोट्स बना लेना। चैप्टर का नाम है टेस्ट एंड मेजरमेंट, परीक्षण एवं मापन। मेजरमेंट मतलब कुछ मापना और टेस्ट मतलब परीक्षण करना। सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। टेस्ट क्या होता है, परीक्षण होता क्या है। परीक्षण बेटा कुछ भी हो सकता है, कोई भी तरीका, कोई भी चीज जिससे आप परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। इवन पर सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, कुछ भी चीज मेजर करने के लिए कोई भी टूल जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसको हम बोलेंगे टेस्ट। क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं, देखो टेस्ट में क्या क्या आ सकता है। जैसे मानो कि मुझे कोई टीम सेलेक्ट करनी है, मुझे फुटबॉल की टीम बनानी है, तो मैं एक ग्राउंड में बॉल रखूँगा, कुछ बच्चों को बुलाऊंगा और उनको बोलूँगा कि किक करके दिखाओ। अब वो एक तरीके से टेस्ट है, उससे बच्चों का पता लगेगा कि भाई कौन अच्छी किक मार सकता है, कौन नहीं मार सकता है, किसका फुटवर्क अच्छा है, किसके लेग की स्ट्रेंथ अच्छी है। तो वो भी एक टेस्ट है। वो टेस्ट क्यों किया मैंने, ताकि मैं बच्चों की टीम बना पाऊँ, ताकि बच्चों को सिलेक्ट कर पाऊँ। जो आपका इवन क्लास में जो टेस्ट होते हैं वो भी एक, उसको भी हम टेस्ट की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, क्लास टेस्ट। अब क्लास टेस्ट क्यों लिया जाता है, ताकि हम बच्चों को मतलब उनका मूल्यांकन कर पाए, उनको इवेलुएट कर पाए कि भाई कौन सा बच्चा किस श्रेणी में आता है। सपोज ये कोई बच्चा जैसे 40 से कम नंबर लेके आ रहा है, तो मुझे पता लग जाएगा कि ये बच्चा वीक है, मुझे इस पे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। अगर कोई 60-70 के एवरेज में नंबर लेके आ रहा है तो पता लग जाएगा कि हाँ इसको 60 से अब 90 तक कैसे ले जाना है, कहाँ पे ये बच्चा वीक है, वेयर आई नीड टू डू वर्क, इस तरीके से। तो क्लास टेस्ट, स्किल टेस्ट या क्वेश्चनेयर जो हमको भरने के लिए दिया जाता है, वो सब टेस्ट की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद जैसे क्लास, जैसे मैंने आपका टेस्ट लिया, आपके जो नंबर आए, किसी के 10 में से 2 नंबर आए, किसी के 10 में से 10 भी आए, किसी के 8 आए। तो जो नंबर आते हैं ना, उन नंबरों को हम बोलते हैं मेजरमेंट या मापन, वही उनका मापन होता है। तो आप बोल सकते हो कि टेस्ट कंडक्ट करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन आपको मिली उसको हम बोलेंगे मेजरमेंट। और वो ऑब्जर्वेशन नंबर की फॉर्म में भी हो सकती है या किसी और फॉर्म में भी हो सकती है। तो बोल सकते हैं टेस्ट इज द टूल टू मेजर द परफॉर्मेंस, एंड आफ्टर कंडक्टिंग द टेस्ट द वैल्यू विच यू गॉट इट इज कॉल्ड मेजरमेंट। तीसरी टर्म आती है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन करना। अभी जैसे टेस्ट लिया मैंने, 100 नंबर का टेस्ट लिया, कुछ के 40 नंबर आए, कुछ के 70, कुछ के 90, कुछ के 80। ठीक है, तो अब उनको आप मूल्यांकन कैसे करोगे, कैसे आपको पता लगेगा कि भाई 40 वाला किस श्रेणी में है या 70 वाला किस श्रेणी में है। तो उनके नंबर हम लोग कंपेयर करते हैं किसी एक स्टैंडर्ड, हम एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि कोई एक हम जैसे एक लाइन को हमने डीमार्केट कर दिया। लाइन डीमार्केट करने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर वाला पास हो गया, इसके नीचे वाला फेल हो गया। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड लाइन हो गई। अब इस स्टैंडर्ड से हम उसको कंपेयर करेंगे, इस कंपैरिजन को हम बोलते हैं इवैल्यूएशन। जैसे किसी के बच्चे के 35 नंबर आए, किसी के 65 आए और किसी के 85 आए, तो हमने एक श्रेणी बना ली कि अगर 30 से 40 के बीच में बच्चे के नंबर आते हैं तो वो एवरेज नंबर होंगे, और 60 एवरेज नहीं होंगे, वो पुअर होंगे। ठीक है, 60 to 70 के बीच में आते हैं तो हम उसको एवरेज कैटेगरी में रखते हैं, या 70 से ज़्यादा नंबर आ गए तो उसको गुड कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, 90 से भी ज़्यादा आ गए तो एक्सीलेंट कैटेगरी में रखा। तो ये हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया। ठीक है, इस स्टैंडर्ड से जब हम इवेल्युएट करेंगे बच्चे के मार्क्स, तो उस इवेल्युएशन को, उस कंपैरिजन को हम इवेल्युएशन बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मूल्यांकन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है कि हम टेस्ट और मेजरमेंट करते क्यों हैं, टेस्ट हम कंडक्ट ही क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कंडक्टिंग द टेस्ट। तो पहला जैसे हमने बताया, बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए, टू इवेल्युएट द स्टूडेंट्स। ठीक है, अपने टीचिंग प्रोग्राम को और बेहतर बनाने के लिए, जैसे मैं टेस्ट करने के बाद मुझे पता लगा कि भाई हो सकता है मेरी टीचिंग में भी कमी हो, कुछ बच्चों तक मेरा पढ़ाया हुआ नहीं पहुंच पा रहा है, या मेरा पढ़ाने का गलत तरीका है,
जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से, मतलब स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू लर्न, देन व्हाट शुड आई डू। ठीक है, उसको अपने आप को और बेहतर करने के लिए व्हाट शुड आई डू टू डेवलप माई सेल्फ इवन, अपना खुद का टीचिंग प्रोग्राम भी डेवलप करने के लिए टेस्ट एंड मेजरमेंट हो सकता है। बच्चे की एबिलिटीज को और इम्प्रूव करने के लिए और डेवलप करने के लिए टेस्ट एंड मेजरमेंट हो सकता है। और भी बहुत सारे रीजन है, वो आप लिख सकते हैं, आपके सपोर्ट मटेरियल में भी लिखे हुए हैं। फिर एक छोटा सा टॉपिक इसमें आपका बीएमआई भी है। बीएमआई पिछले 2-3 बार हम डिस्कस कर भी चुके हैं। वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर होता है। वेट आपका किलोग्राम में लिया जाएगा, हाइट आपका मीटर में लिया जाएगा। बीएमआई लेने के बाद भी बीएमआई भी एक तरीके का टेस्ट ही है। अब बीएमआई में स्टैंडर्ड क्या बनाते हैं कि 18.5 से 24.9 तक अगर इतना बीएमआई आपका आता है तो आप फिट कैटेगरी में आते हैं। अगर बिलो 18 आ गया है, सॉरी 18.5 नहीं होगा, 18.1 होगा। अगर बिलो 18 आता है तो आप अंडर वेट कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये इवेल्युएशन है, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, इसी से हम इवेल्युएट करते हैं अपने बीएमआई को। और 24.9 है और 25 से अगर ज़्यादा आ रहा है, 25 से अगर ज़्यादा आ रहा है तो आप ओवरवेट हो। ओके, 25.1 से, ठीक है, 28.9 तक ये आ रहा है तो आप ओबेसिटी कैटेगरी 1। 29 से भी ज़्यादा आ रहा है तो आप ओबेसिटी कैटेगरी 2। तो ये होता है बीएमआई। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, ओवरवेट का मतलब होता है अति भार, और अंडर वेट का मतलब होता है कम भार। ठीक है, जितना वेट आपका होना चाहिए उससे कम है आपका। तो ये बीएमआई आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो अपना। वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, हाइट मीटर में रखना। जैसे मेरी हाइट अगर 180 सेंटीमीटर है तो 1.8 वो मीटर में होगी, 1.80। ओके, फिर आते हैं आपके बॉडी टाइप। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन कौन से बॉडी टाइप है। तो 3 प्रकार के बॉडी टाइप होते हैं, एंडोमॉर्फी, मीसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। ये 3 प्रकार के बॉडी टाइप होते हैं। अब एंडोमॉर्फी क्या होंगे, मीसोमॉर्फी क्या होंगे, एक्टोमॉर्फी क्या होंगे। देखो, इन तीनों को जिसने डिफरेंशिएट किया उसका नाम है शेल्डन। ठीक है, शेल्डन। ऐसे पूछ सकता है कि ये तीनों बॉडी टाइप 1 नंबर क्वेश्चन में या एमसीक्यू में, ये तीनों बॉडी टाइप किसने दिए, 4 ऑप्शन देगा तो ऑप्शन शेल्डन ठीक होगा। या पूछ सकता है कि शेल्डन बॉडी टाइप में कौन सा बॉडी टाइप नहीं है, तो 3 ये दे देगा, चौथा कोई और दे देगा, तो वो आपने निकालना है बाहर। ठीक है, एंडोमॉर्फी, मीसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। अब मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपकी बॉडी का जो मास होता है वो 2 चीज़ों से बना होता है, या तो वो वसा का मास होगा या आपकी हड्डियों का और मसल्स का मास होगा। इन दोनों का मास मिलके बॉडी का टोटल मास बनता है। तो जो आपकी वसा का या फैट का मास होता है उसको बोलते हैं फैट बॉडी मास, और जो आपकी हड्डियों का और जो क्या बोलते हैं मसल्स का जो मास होगा उसको बोलेंगे हम लीन बॉडी मास। ठीक है, तो फैट बॉडी मास और लीन बॉडी मास, जब किसी बच्चे में क्या बोलते हैं फैट बॉडी मास ज़्यादा होगा, फैट बॉडी मास ग्रेटर देन लीन बॉडी मास, तो वो बच्चा किस कैटेगरी में आएगा, बच्चा नहीं इवन कोई भी इंडिविजुअल, वो आएगा एंडोमॉर्फी की कैटेगरी में। ठीक है, पहचानते कैसे हैं, कुछ बच्चे आपने देखे होंगे शरीर बहुत मोटा होता है, साइज छोटा होता है, हाथ पैर मोटे होंगे लेकिन हाथ पैरों की लंबाई बहुत कम होती है। ठीक है, गर्दन दिखती भी नहीं है कई बार, तो इतने मोटे हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं एंडोमॉर्फिक। सेकेंड कैटेगरी सॉरी पहले थर्ड कैटेगरी आती है एक्टोमॉर्फी। एक्टोमॉर्फी में क्या होगा कि आपका लीन बॉडी मास ज़्यादा होगा और फैट बॉडी मास कम होगा। मतलब क्या है, उन बच्चों में या उस इंडिविजुअल में हड्डियों का और मसल्स का वेट ज़्यादा होगा, उनमें फैट कम होगा। जैसे एथलीट होते हैं, लंबे होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है, वो लोग होते हैं एक्टोमॉर्फी में। और मीसोमॉर्फी कैसे होते हैं, जहाँ फैट बॉडी मास इक्वल टू लीन बॉडी मास, जहाँ दोनों बॉडी मास लगभग एक जैसे होंगे। अब आप अपने आप को अंदाजा लगा के देख लीजिए आप इन तीनों में से किस कैटेगरी में आते हैं। आपने पहलवान देखे होंगे स्पोर्ट्स में, ठीक है,
जो मोटे मोटे तगड़े तगड़े होते हैं, ठीक है, हाथ पैर छोटे होते हैं। तो एंडोमॉर्फी वाले लोग लगभग आपको मिलेंगे उन गेम में जहाँ पे पावर की आवश्यकता होती है। एंडोमॉर्फी लोगों में पावर ज़्यादा होती है, ताकत उनमें ज़्यादा रहती है, ठीक है। रेसलिंग हो गया, जूडो हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, पावर लिफ्टिंग हो गया, इन गेमों में एंडोमॉर्फी कैटेगरी के पर्सन ज़्यादा सुटेबल होते हैं। एक्टोमॉर्फी जो लोग पतले होते हैं, लंबी लंबी टांगे होती हैं, ये लोग एथलेटिक्स के गेमों में ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं, एथलेटिक्स। मीसोमॉर्फी कैसे होते हैं, मतलब मेरे को देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ मीसोमॉर्फी कैटेगरी में हूँ। मीसोमॉर्फी कैटेगरी के लोग होते हैं, ये किसी भी गेम में अपने आप को फिट कर सकते हैं, और ये फैट बॉडी मास और लीन बॉडी मास इन दोनों में इक्वल रहता है, ठीक है। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट क्या होता है? एंथ्रो का मतलब आपकी बॉडी से है, आपका हाइट मेजर करना, आपका वेट मेजर करना, आपके आर्म्स की लंबाई कितनी है, ठीक है, ये मेरी कमर का सरकमफेरेंस क्या है, सरकमफेरेंस मतलब पेरीमीटर, ठीक है, उसका परिमाप क्या है, इन सभी की मेजरमेंट को हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कहते हैं। स्किन फोल्ड मेजरमेंट क्या होता है? देखो, स्किन फोल्ड मेजरमेंट क्या होता है, आपके स्किन में क्या बोलते हैं, फैट बॉडी मास कितना है वो इससे मापा जाता है, ठीक है। एक क्या बोलते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका यूज करके हम आपकी स्किन में क्या बोलते हैं, फैट बॉडी मास कितना है उसको मेजर करते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम स्किन फोल्ड कैलिपर है। स्किन फोल्ड कैलिपर आप लोग याद रखेंगे। अब जैसे आर्म्स है, ट्राइसेप्स का स्किन फोल्ड करते हैं, जैसे ये ट्राइसेप्स, इस मसल्स को ट्राइसेप बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फैट बॉडी मास है उसको ऐसे पकड़ते हैं और उसमें वो इंस्ट्रूमेंट ऐसे फिट कर देते हैं, स्किन फोल्ड कैलिपर। तो वो बता देता है कि यहाँ पे कितना मास है, उस मेजरमेंट को हम बोलते हैं स्किन फोल्ड मेजरमेंट। ये आर्म्स ट्राइसेप्स में भी यूज हो सकता है, एब्डोमेन यहाँ का फैट मेजर करने के लिए भी यूज हो सकता है, थाई का भी यूज हो सकता है, ठीक है। इसी में एक आता है वेस्ट हिप रेशियो, ये भी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है। वेस्ट का सरकमफ्रेंस, आप अपनी कमर का सरकमफ्रेंस लेंगे परिमाप, और थोड़ा नीचे करके हिप का सरकमफ्रेंस लेंगे। सरकमफ्रेंस परिमाप, वेस्ट का परिमाप अपॉन में सरकमफ्रेंस ऑफ हिप, ये होता है आपका वेस्ट हिप रेशियो। इस चैप्टर में इतना ही है, कोई बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है। टेस्ट बहुत होते हैं, वो सब आपको 12th में पढ़ने हैं। 11th क्लास सिर्फ बेस है 12th में पहुंचने के लिए। 12th में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि बेटा टेस्ट होता क्या है, मेजरमेंट होता क्या है, ये नहीं बात होगी। 12th में सिर्फ बात होगी कि ये वाला टेस्ट क्यों किया जाता है, ये वाला टेस्ट कैसे करते हैं। वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट पढ़ने हैं, वहाँ पे आपको ये नहीं पढ़ना है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेस्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट, नहीं है। 11th इज द बेस टू द 12th, ठीक है। तो इसमें सिर्फ डेफिनेशंस है, आप ये पढ़ो, इसको लिखो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, बॉडी टाइप, टेस्ट मेजरमेंट की डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट, ये सब आप उसमें से पीडीएफ में से लिख लेना, नहीं तो अपने सपोर्ट मटेरियल से लिख लेना। ओके, थैंक यू।